स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। जैसे कि आपको पता है हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखे हमने क्लास 9th की, तो हम इसका फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे। आज हम करेंगे इसका सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भौतिक स्वरूप। अब आपको पता ही है, जैसे हम स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं कि क्या है लिखा। भौतिक स्वरूप मतलब फीचर। अब फीचर क्या है, जैसे मैंने बोला एक लड़की है ना, वो गोरी है, काली है, उसके बाल छोटे हैं, बड़े हैं, है ना, सुंदर है, तो वो क्या है उसके फीचर। तो हम यहाँ आज यही करेंगे कि जो हमारा भारत है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके भौतिक स्वरूप हैं और क्या क्या उसके फीचर हैं। तो भौतिक अगर स्वरूप की बात करते हैं हमारा इंडिया, तो क्वेश्चन पहले उठता है कि जो वर्ल्ड है हमारा, जो विश्व है, क्या भारत वहीं था जहाँ पे आज है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो जितनी वैरायटी वेरिएशन हमारी इंडिया में है कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप ऊपर मतलब इंडिया के जब टॉप पे जाओगे तो वहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, हिमालय हैं। जैसे ही नीचे आओगे वहाँ पे मैदान हैं। फिर अगर राजस्थान साइड से जाओगे तो वहाँ पे आपको रेगिस्तान मिल जाएंगे। उसके ठीक नीचे आएंगे तो आपको प्लेटो पठार मिल जाएंगे। फिर हमारा तटीय क्षेत्र है, फिर हमारे पास आइलैंड है। तो ये सब मिलके हमारा बनाते हैं भारत का स्वरूप। लेकिन क्वेश्चन यहाँ उठता है कि भारत में इतनी वेरिएशन क्यों है ना, क्या कारण रहे उसके। तो हम यहाँ पे बहुत लंबी स्टोरी में छोटी स्टोरी पढ़ेंगे और हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरह पे अलग अलग मिट्टी पाई जाती है ना, रॉक्स अलग अलग तरीके से हैं। तो इनके पीछे सबके पीछे कारण क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चलो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी, है ना, मैथ की थ्योरी नहीं, ज्योग्राफी की थ्योरी है। क्योंकि अगर हम अपने दादा दादी से भी पूछते हैं तो हम ये पूछते हैं नदी कहाँ से बनी, ये पर्वत कहाँ से बने, है ना, ये नदियाँ क्या हमेशा से ऐसे आती थी। तो बच्चा इसके लिए हमारे पास दो थ्योरी हैं जो हमें साइंटिस्ट ने दी थी, वैज्ञानिकों ने दी थी। एक थ्योरी है हमारे पास जिसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, मतलब अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। और दूसरी थ्योरी है हम करेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये है क्या वो हम अभी बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं ना क्या है। अब जो वेदरिंग क्या है, जिसको अपक्षय बोलते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सॉइल है, मतलब जो मिट्टी है वो कैसे बनती है। तो आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में भी कि मिट्टी कैसे बनती है। बच्चा हमारे पास क्या होते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं और रॉक्स क्लाइमेट के करके, वाटर के करके, हवा के करके वो क्या होती है अपनी ही जगह पे टूट जाती हैं, है ना। तो मतलब वो नष्ट हो जाती हैं अपनी ही जगह पे और वहां से क्या होती है मिट्टी बन जाती है। तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। एक ये कारण है हमारे जो इंडिया में चेंजेस आने के। सेकंड बात करते हैं इरोजन। अब इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको 2 मार्क्स में ऐसे भी पूछ लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपरदन। अब अपरदन का मतलब क्या होता है, यहाँ कोई रॉक्स है, ठीक है, कोई पहाड़ है, कुछ भी है। अब यहाँ से क्या होगा, मिट्टी किसी भी तरीके से, पानी से, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो साइड से मिट्टी क्या होती है आके जमा हो जाती है। तो जो मिट्टी अपने मूल स्थान से, मतलब अपने बेसिक जगह से हट के किसी दूसरी जगह चली जाए तो उसको बोलते हैं अपरदन। क्या बोलते हैं इसको, अपरदन। नेक्स्ट आता है हमारा निक्षेपण। अब निक्षेपण क्या होता है, मिट्टी यहाँ से हटी, यहाँ एक जगह थी, यहाँ पे आके सारी जमा हो गई, यहाँ से हटने को तो इसको बोलते हैं अपरदन। लेकिन जहाँ पे ये इकट्ठी हो रही है, जहाँ पे कलेक्ट हो रही है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन और निक्षेपण। तो हमारे पास एक ये कारण है, किसके कारण, भारत के स्वरूप के परिवर्तन के कारण, कि हमारे पास सॉइल कैसे बनी, है ना, मैदान कैसे बने। और अभी हम बात करेंगे जब इंडिया में हम नॉर्थर्न प्लेन की बात करेंगे कि वो इतने उपजाऊ क्यों होते हैं, वो कैसे बने, तो उसमें ये सब तीनों का कारण है ना। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद है टेक्टोनिक्स प्लेट्स। अब अच्छा प्लेट्स क्या है, खाने वाली प्लेट नहीं है यहाँ पे, हम इन प्लेट को देखेंगे कि आगे हैं क्या। और ये भी हमारी 3 तरह की प्लेट्स हैं, ठीक है। चलो हम सेकंड थ्योरी की जब बात करते हैं टेक्टोनिक्स प्लेट्स के बारे में, तो ये 7 है। कितनी तरह के, ये 7। अब जो हमारा वर्ल्ड है ना, और हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना, साउथ अफ्रीकन, जितने भी ये पढ़ते हैं, तो ये सब एक था, ठीक है। जो आज वर्ल्ड पे देखते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ हमारे पास जो वर्ड हमने बात करी थी, एक देश यहाँ, एक देश यहाँ, एक देश ऐसे करके देश थे ना, पहले ऐसे नहीं थे। पहले क्या थी, सारी जो लैंड थी वो एक साथ जुड़ी हुई थी। तो ये 7 प्लेट थी। कितनी प्लेट थी, 7। अब बच्चा पहले मैं प्लेट्स का मतलब बता देती हूँ कि है क्या। तो बच्चा हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ जो है हमारे पास, उसकी जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हम परत, ठीक है, ऊपरी परत बोलते हैं जिसको। उसके बाद नीचे आता है हमारे पास, इसको परपटी भी बोलते हैं, है ना। सेंटर में आता है हमारे पास मेंटल,
और लास्ट में आता है हमारे पास क्रोड, है ना। जैसे हम बात करते हैं लाइक अंडा देखा है आपने, एग उबला हुआ वो भी, है ना। तो एग क्या होता है हमारे पास, अगर मैं ऊपर से बनाऊं, सपोज मैंने उसको ऊपर से काट दिया है ना, तो एग हमारे पास बाहर है और ये अंदर जो येलो पार्ट होता है वो है, और ये बाहर से व्हाइट वाला पार्ट है हमारे पास अंडे का, और ये हमारे पास ऊपर से उसका कवर है, मतलब उसका छिलका है। अब अच्छा जो अंदर का येलो पार्ट है वो हमारा क्रोड है, पृथ्वी का, ठीक है, अर्थ का। और जो येलो पार्ट है, सॉरी जो व्हाइट है वो हमारा मेंटल है, और जो बाहर से कवर रह गया हमारा वो क्रस्ट है, मतलब परपटी है कैसी हमारी कवर की। अब देखो अगर जब मैं अंडे को छीलती हूँ, है ना, अगर मैंने उसको उबाला और अंडा पूरा ये है हमारे पास राउंड सा, अब मैं उसको छीलने के लिए क्या करती हूँ, उसको मैं थोड़ा क्रश करती हूँ ताकि वो जल्दी से हो जाए। तो उस पर क्या होता है बच्चा, ऐसे ऐसे लाइन हो जाती है ना, ताकि मैं उसको जल्दी से छील सकूँ। तो ये जो बच्चा जो लाइनें हैं ऐसी हमारी अर्थ पे है, मतलब जो अर्थ है उसमें इमेजिन करो कि ऐसी कुछ लाइनें थी और वो जुड़ी हुई थी। तो जो ये हमारी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डेट इज प्लेट, क्या है ये सारी प्लेट। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा कि हम जो प्लेट हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चा पहले जो हमारी अर्थ थी वो बिल्कुल 7 महाद्वीप जुड़े हुए थे, ठीक है, और वो 7 प्लेट्स कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका प्लेट्स, दक्षिण अमेरिका प्लेट्स, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट्स। तो बच्चा ये 7 प्लेट्स थी जो हमारे पास क्या थी, पूरी अर्थ को जोड़े हुए थी एक साथ। तो इससे हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए, किस किस तरह से चेंजेस आए कि हमारे पास माउंटेन हो गए, रिवर होगी, वैली हो गई, है ना। तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें टेक्टोनिक प्लेट हमने 7 थी, हमने देख लिया। प्लेट्स क्या है वो भी समझ ली हमने, है ना। परपटी, मेंटल, क्रोड ये क्या है ये भी हमने देख लिया। अब जो प्लेट है वो हमारी 3 तरीके से मूव करती है। अब क्वेश्चन आता है कि जब प्लेट मूव करती है, क्योंकि हम तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि हम रहते कहाँ हैं, अंदर रहते हैं या ऊपर रहते हैं। बच्चा अंदर तो हमारा होता है लावा, है ना, जो हमारे पास जो येलो पार्ट है ना, ये क्या हमारे पास यहाँ पे वॉल्केनो होते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास आग है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मेंटल है, फिर हमारे पास परपटी है। तो बच्चा जहाँ पे अंदर है, अब देखो कोई आदमी बोट पे बैठा है और नीचे उसके पानी फ्लो कर रहा है, तो बोट पे है तो नीचे पानी फ्लो कर रहा है तो वो हिलेगा ना वो बंदा, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है। इसी तरह फिर तो हमें भी हिलना चाहिए था, लेकिन हम तो नहीं हिलते हैं, है ना। मौसम चेंज हो जाते हैं इतनी जल्दी, है ना, दिन रात हो जाते हैं, हम सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, मतलब हम नहीं पृथ्वी, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्यों। क्योंकि बच्चा जो प्लेट्स है ना वो भी मूव करती रहती है, और मूव क्यों करती हैं, क्योंकि जो अंदर लावा है वो मूव कर रहा है, इसीलिए प्लेटें भी क्या करती हैं, मूव करती है, उसमें भी हरकतें होती है ना, डिस्टर्बेंस होता है। तो बच्चा क्या होता है, जो प्लेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है बहुत 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 ज़्यादा स्लो है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी प्लेट कब मूव कर रही है। लेकिन हाँ ये मूव करती हैं और 3 तरीके से मूव करती है। कितने तरीके से, पहला है कन्वर्जेंट, मतलब जिसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट। अब अभिसारी प्लेट है क्या, मैंने बोला एक प्लेट मेरी ये है, दूसरी प्लेट मेरी ये है, ठीक है। अभिसारी मतलब दोनों पास आ रही है, ये भी और ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जब पास आते हैं ना बच्चा, तो हमारे पास क्या बनते हैं, माउंटेन। क्या बनते हैं हमारे, माउंटेन। मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, है ना। क्या बनते हैं हमारे, माउंटेन बनते हैं जब अभिसारी प्लेट, 2 प्लेटें आपस में एक ही साइड को आ रही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्जेंट और अभिसारी। अब देखो डाइवर्जेंट से पता चलता है हट रही है ना। अब हट कैसे रही है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, पास थी लेकिन दोनों दूर जा रही है, एक दूसरे से क्या जा रही है, दूर जा रही है। अब तो जब एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो हमारे पास ऐसी कुछ वैली बन जाती है, तो इनसे बनती है हमारी वैलीज। क्या बनती है हमारी, वैली, ठीक है। वैली बन जाती हैं, या कभी कभी उसके अंदर वैली बन जाती है, फिर उसके अंदर से कभी पानी आने लग जाता है, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, नदी, घाटी, और जो समुद्र वगैरह है वो हमारे डाइवर्जन प्लेट से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर बाउंड्री, ये रूपांतरण होती है। अब रूपांतरण का मतलब क्या होती है, जैसे एक प्लेट ये है हमारे पास, दूसरी प्लेट ये है, ये आती एक दूसरे के पास है, लेकिन बिल्कुल ऐसे करके निकल जाती है, एक दूसरे को टच करके निकल जाती है, मतलब ये यहाँ से निकल जाएगी और ये यहाँ से, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल टच करते हुए निकल जाती है। अब देखो 2 चीज़ें अगर टच करके निकल रही है तो एक दूसरे को टच करेंगी, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगी, इसका कारण बनता है हमारा अर्थक्वेक, ठीक है। जो भूकंप आते हैं वो हमारी इस वाली मूवमेंट के कारण आते हैं, जब हमारी अर्थ के अंदर ये वाली प्लेट मूवमेंट करती हैं, और जो समुद्र होगी, नदियाँ होगी या वैली होगी, वो बनती हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स के कारण।
जो हमारे माउंटेन्स वगैरह हो गए वो बनते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंडिया था उसको कितने भागों में हमने डिवाइड करा है। मेजर कितने भौगोलिक वितरण हमारे पास 6। द हिमालय माउंटेन, कि हमारे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ऊपर टॉप पे हमारे पास क्या है, हिमालय माउंटेन है। सेकंड हमारा नॉर्थन प्लेन है, मतलब हमारा क्या है, मैदान है। और फिर हमारे पास प्लेटो है, मतलब हमारे पास पठार है। इनको पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके। फिर हमारे पास डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में आता है राजस्थान। द कोस्टल प्लेन है, कोस्टल एरिया क्या होता है ये भी देखेंगे। और जो आइलैंड है वो भी हम इनको स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो माउंटेन फॉर्मेशन है वो हुई कैसे। मतलब जैसे मैंने बोला, ये हमारा एक मैंने वर्ड बनाया है, मतलब जस्ट आपको समझाने के लिए। तो हमारे जो 7 कंटेनमेंट थे, हमारे 7 महाद्वीप थे, वो सारे क्या थे बच्चा, जुड़े हुए थे, है ना। तो जो हमारे पास इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा था उसको बोला यूरेशिया, ठीक है। और नीचे वाला जो हिस्सा था उसको बोला गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड बोला, गोंडवाना लैंड। अब जब सबसे पहले जो हमारे पास अर्थ वाला हिस्सा था, मतलब जितने में अर्थ थी, उसको बोला पेंजिया। क्या बोला उसको, पेंजिया। और जो जितना वाटर वाला पार्ट था उसको बोला पैंथेलिया, ठीक है। क्या बोला उसको, पैंथालिया। तो ये याद रखना है पेंजिया क्या है और ये क्या हमारे पास। अब बीच में था यहाँ पे एक टेथिस सी, मतलब समुद्र था, टेथिस सी। और यहाँ पे एक प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। बस बहुत सारी प्लेट थी और ये हमारी थी यूरेशिया, है ना। टाइम के साथ बच्चा चेंजेस आया, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों आपस में ज्वाइंट होने लगी। मतलब कौन सी कन्वर्जन बाउंड्री, मतलब अभी सारी प्लेट थी जो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही थी, जो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही थी। अब मैंने बोला जब पास आएंगी, अब देखो कोई भी चीज़ है, आप ना बुक लेना और बुक को मतलब करके उसको प्रेस करने की दोनों तरफ से कोशिश करना, साइड से ना वो चीज़ फोल्ड हो जाएगी। मतलब यहाँ से भी आप फोल्ड करोगे, यहाँ से भी, तो यहाँ से हिस्सा उठ जाएगा। तो डेट इज यहाँ पे क्या बनना था, माउंटेन। क्या बनना था, माउंटेन। तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यहाँ से यूरेशिया प्लेट आपस में ज्वाइन होने लगी। और बच्चा यहाँ पर आके क्या हुआ, वो आपस में जो मिट्टी थी वो ऊपर होने लगी, है ना, टेथिस सी की। अब एक चीज़ और होती है बच्चा, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टेथिस सी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ से जो मिट्टी थी वो ऊपर होने लगी और यहाँ पे फॉर्मेशन हुई हमारे हिमालयस माउंटेन की। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम माउंटेन्स के फीचर के बारे में। बच्चा जो इंडियन के, हमारे जो इंडिया के मतलब जो माउंटेन है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े माउंटेन है हिमालय। अब हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मैंने बोला था कि टेथिस सागर था बीच में, उससे फोल्ड होके बना, तो उसको यंग माउंटेन भी बोलते हैं, मतलब नवीन वलित पर्वत भी बोलते हैं, है ना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी खासियत क्या है बच्चा, जो यहाँ की मिट्टी है ना, वो मिट्टी और जो समुद्र के नीचे मिट्टी होती है बच्चा, आप उसको जब कंपेयर करोगे बिल्कुल सेम है। इसीलिए यही कारण है कि यहाँ के जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक होती हैं और अच्छी होती है मतलब। तो बच्चा जो हिमालय है वो कहाँ है हमारे पास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है और आते 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 यहाँ पे हो जाती है 150 किलोमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़े कम होने लग जाता है, यहाँ पे हाईएस्ट है। तो इसको हमने 3 भागों में बेसिकली डिवाइड करा है पूरे हिमालयस को। पहले हिमाद्री, हिमाचल मतलब लेस हिमालय जिसको बोलते हैं, और शिवालिक। अब जो हिमाद्री है वहाँ पे ज़्यादातर क्या पाया जाता है बच्चा, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ से ढके पहाड़, है ना, जिसको बोलते हैं कि बर्फ ही बर्फ लगी हुई है। तो उस वहाँ पे ज़्यादातर क्या पाया जाता है, हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। वही बात करते हैं हिमाचल और लेस हिमालय में, यहाँ पे हमारी बहुत सारी रेंज हैं, जैसे महाभारता रेंज भी है और ये नेपाल में है, इंडिया में नहीं है, ये कहाँ, नेपाल की साइड जाकर है। वही शिवालिक की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं और दून पाए जाते हैं। दून मतलब दो जो नदियों के बीच का रास्ता होता है, डेट इज दून, है ना, दोआब भी जिसको बोलते हैं। तो यहीं पर देखो दून है, तो यहीं पे देहरादून, पाटली दून, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। नहीं, ये तो था हमारे पास मतलब 3 मोटे तौर पे कितने बांटा है। बाकी उसके आगे और भी बांटा गया है इसको, जैसे पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम। मतलब जो जो हिमालय जिस रेंज में पड़ते हैं उसको उसके नाम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करा गया है। और इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं कि कहाँ पे कितना है और कितने चौड़े हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास नॉर्थन प्लेन या उत्तरी मैदान। अब जो ये उत्तरी मैदान है कहाँ, जहाँ हमारे ये माउंटेन्स फिनिश होते हैं उसके यहाँ पर आके जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा है उत्तरी मैदान। अब जो सबसे पहले ये जो मैदान है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं,
यहाँ पे खेती अच्छी होती है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फर्टिलिटी है या जनसंख्या ज़्यादा है उसके 3 मेन कारण हैं, क्योंकि ये हिमालय है और हिमालय के फुट के नीचे ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि बच्चा हिमालय से जो नदियाँ आती हैं वो अपने साथ सैंड, मिट्टी, ये सब अपने साथ लेकर आती हैं और यहाँ निक्षेपण होकर आगे निकल जाती है ना। तो यहाँ पे जो मिट्टी है बच्चा बहुत ज़्यादा क्या होती है, फर्टिलिटी होती है उसके अंदर। सेकेंड, यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि नदियाँ आती हैं तो यहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हमारा क्रॉप्स के अकॉर्डिंग होता है, जितनी हमें उसके अकॉर्डिंग चाहिए होती है। अब जो नॉर्थन प्लेन है वो हमारी 3 मेन नदियों की वजह से बनता है। सबसे पहले इंडस, जिसको सिंधु नदी बोलते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब जो सिंधु नदी है उसी के कारण हमारे पास यहाँ बोला इसको पंजाब का मैदान। अब जो पंजाब का मैदान है वो हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, जिनके कारण हमारा पंजाब का मैदान का निर्माण होता है। वही बात करते हैं गंगा का मैदान, तो यहाँ जो गंगा नदी के कारण होते हैं और इसकी सहायक नदियाँ इसको बनाती है, जैसे घग्गर और तीस्ता। वही ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात कर ले तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की वजह से यहाँ पे उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। जो हमने देखा कि नॉर्थन जो प्लेन है वो कितने हमारे लिए यूजफुल थे। अब अच्छा, जो नॉर्थन प्लेन है वो हमारे बनते हैं जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी एलोवियल सॉइल से बनते हैं। ये मिट्टी कौन सी होती है? जो नदियाँ अपने साथ लेकर आती है ना, वो उसमें क्या होती है बच्चा, जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम सॉइल के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने इसको 4 भागों में बांटा है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। अब बात करते हैं भाबर मिट्टी होती कौन सी है। इस मिट्टी में क्या होती है? कंकर, पत्थर, रेत, बजड़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ इस वाले एरिया में आके जो हमारी नदियाँ होती हैं उनकी जो गति होती है बच्चा वो बहुत धीरे हो जाती है। और कई छोटे छोटे मतलब सहायक नदियाँ तो ऐसी होती है कि जो अंडरग्राउंड चली जाती है, मतलब भूमिगत हो जाती हैं। तो ये हमारी है भाबर। नेक्स्ट बात करते हैं तराई। अब ये तराई का मतलब यहाँ से क्या है? जो मिट्टी गीली होती है और दलदली होती है, और इस इलाके में ज़्यादातर हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय पार्क यहाँ यहीं पे पाया जाता है। वही बात करते हैं भांगर। अब भांगर क्या होते हैं बच्चा? ये हमारे पास ओल्ड मतलब पुरानी खादर होती है, मतलब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उससे बनती है। इसमें थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और फर्टिलिटी इसमें थोड़ी कम होती है। और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लेन है, मतलब हमारा जो उत्तरी मैदान है उसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो हमारा किसका है? भांगर का। वही बात करते हैं खादर का। तो बच्चा जिसकी फॉर्मेशन है इस मिट्टी की वो हर साल होती है, मतलब हर साल नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और न्यू परत चढ़ा के आगे निकल जाती है। तो इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो बेस्ट होती है। तो ये था हमारा नॉर्थन प्लेन और उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम पठार और तटीय क्षेत्र और कोस्टल एरिया मतलब ये सब हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।